हेलो एवरीवन। तो बताइए आप लोग कैसा लग रहा है आप लोगों का जो मैं पढ़ा रही हूँ, क्या आप लोगों को समझ में आता भी है, पसंद आता है या नहीं आता है, कमेंट करके आप लोग हमको बताइएगा। ठीक है, हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी के अंदर, वो बायोलॉजी के अंदर जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, जिसके अंतर्गत मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आप नए हैं या नहीं देखे हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक, तो प्लीज़ जाकर के पहले वो वीडियो देख लीजिए। अदरवाइज जो मैं पढ़ाऊँगी, जो मैं समझाऊँगी वो आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं ब्रीफ ले लेती हूँ कि हम लोग क्या पढ़े थे। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम पाचन तंत्र। अब ये पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र का मतलब होता है जो हम खाना खाते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल खाते हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल खाते हैं, वो छोटे पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चपाती खाए, हम चपाती का इतना बड़ा पार्ट खाए और हमारा सेल इतना छोटा है कि हम उसको नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते हैं। तो ये छोटा पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट होता है, तो यही प्रोसेस जो कहलाता है, इस बीच के प्रोसेस को हम बोलते हैं, हम पाचन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम पाचन तंत्र बोलते हैं। तो पाचन तंत्र का प्रोसेस क्या होता है? पाचन तंत्र जो होता है वो पेरिस्टालसिस प्रोसेस से काम करता है। मतलब जो हम माउथ से खाना खाते हैं, माउथ के बाद कहाँ जाता है? हमारे ओएसोफेगस में जाता है। ये सब मैं बता चुकी हूँ कि खाना कैसे कहाँ कहाँ जाता है। ओएसोफेगस के बाद भोजन नलिका जो, उसके बाद कहाँ जाता है? आपका स्टमक में जाता है, पेट में जाता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है, उसके बाद जो खाना होता है पूरा कंप्लीट डाइजेशन छोटी आंत के तीसरे वाले पार्ट में होता है, इलियम में। उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। अगर नहीं देखें तो वो वीडियो पहले जा करके देख लीजिए, क्योंकि मैं उसमें बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ कि क्या क्या पढ़ाई हूँ। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया था कि एक था आपका एलिमेंट्री कैनाल, क्या था? एक था आपका आहार नाल। आहार नाल बोले तो आहार नाल बोले तो एलिमेंट्री कैनाल मैं बताई थी। ये क्या होता है, कितनी मीटर लंबे होते हैं, कितनी मीटर चौड़े होते हैं, मैं सब बता चुकी। और दूसरा टाइप्स मैं बताई थी आप लोगों की कि ग्लैंड होता है। ग्लैंड बोले तो ग्रंथि होता है। जो ग्रंथि का मतलब क्या होता है? वैसा ऑर्गन या वैसा अंग या वैसा पार्ट बॉडी के अंदर जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करे। जैसे मान लीजिए सलाइवा को बनाते हैं, लार बनाता है, या फिर बात कर लेते हैं हम लोग की एंजाइम बनाता है, या हम लोग बात कर लेते हैं बाइल जूस बनाता है, हार्मोन बनाता है। तो ये सारे पार्ट जो चीज़ बनाते हैं उसी को हम ग्लैंड बोलते हैं। इसका एक चैप्टर अलग से आता है, ग्लैंड सिस्टम आता है पूरा का पूरा, कौन कौन सा ग्लैंड होता है, कौन कौन सा नहीं होता है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल हम लोग ये देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में मैंने बताया था कि पहले नंबर पे आप क्या होता है? माउथ होता है। मैं माउथ के बारे में जितने भी डिटेल था मैं पूरा करा चुकी हूँ कि माउथ क्या होता है। इसके अंदर जो पार्ट होते हैं, ए नंबर में मैंने बताया था आपका टीथ होता है। टीथ के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि टीथ के स्टडी को क्या बोलते हैं, टीथ का फॉर्मूला क्या होता है, टीथ के अंदर कौन कौन सा मतलब इसमें एलिमेंट यूज़ होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ये सब मैं बता चुकी हूँ। एक बात मैं बताना भूल गई थी कि अगर आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर फ्लोरीन का मात्रा ज़्यादा हो जाए, फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटान, ये सब क्या होता है? हैलोजन एलिमेंट होता है। ये पीरियोडिक टेबल में मैं आपको बताऊंगी। तो फ्लोरीन की मात्रा अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो आपका टीथ क्या होता है? डिके होने लगता है। डिके मतलब टूटने लगता है, जहाँ तहाँ से वो झड़ के गिरने लगता है। तो इसी की मात्रा, इसके बारे में पूरा एनालिसिस बता चुकी, पूरा फार्मूला, डेंथ, नाम वगैरह कितने टाइप्स के होते हैं, इसको हेटेरोडोंट क्यों बोलते हैं, इसको डाइफायोडोंट क्यों बोलते हैं, ये कितनी बार निकलता है, एक मनुष्य के बॉडी के अंदर टोटल कितनी टीथ निकलता है, इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करा चुकी हूँ। दूसरा नंबर में मैं बताई थी आपको टंग के बारे में बताई थी। टंग का मतलब क्या होता है? जीभ। क्या होता है? जीभ। ये जीभ के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि जीभ क्या होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है, ये जो टेस्ट देता है। तो स्वीट टेस्ट कैसे हमको पता चलता है, कैसे हम फील कर पाते कि ये मीठा है, कैसे फील कर पाते कड़वा है, कैसे फील कर पाते ये तीता है, इन सब के बारे में इसमें बता चुकी हूँ। अब जो हमारा चलेगा दूसरे नंबर पे ओएसोफेगस। क्या होगा? ओएसोफेगस। क्या होगा? ओएसोफेगस का मतलब क्या होता है? ओएसोफेगस। अब ओएसोफेगस का मतलब क्या होता है? ओएसोफेगस बोले तो इसको हम बोलते हैं फूड पाइप। दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हम फूड पाइप बोलते हैं। अब ये फूड पाइप क्या है? इसको एक लाइन में बोला तो इसको बोला जाता है भोजन नलिका। भोजन नलिका। अब ये भोजन नलिका के नाम से ही समझ में रहा है कि भोजन वाला नली। भोजन वाला नली का मतलब ये होता है कि हम जो माउथ में खाना खाते हैं, माउथ के अंदर बहुत सारे सलाइवा होते हैं, सलाइवा के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, टाइलिन, डायस्टेज, अमाइलेज, म्यूकस, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ कि क्या क्या होता है।
ठीक है। तो इसमें जो होता है खाना जो माउथ के बाद कहाँ आएगा, मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका माउथ हो गया, ठीक है, ये आपका माउथ हो गया, ठीक, ये आपका माउथ हो गया, जो भी मान लीजिए जैसे भी फिगर मान लीजिए, ये आपका माउथ हो गया। और माउथ के बाद क्या होता है, यहाँ से आपने खाना को एंट्री किया और यहाँ से आने के बाद यहाँ पे क्या होता है आपका इस तरीके से एक ओएसोफेगस लगा होता है और ये आपका गला वाला पार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये गला वाला पार्ट हो जाता है। तो ये जो देख रहे हैं आप, जो खाना जो आप माउथ के अंदर खाना खाए, खाना इस तरीके से क्या किया, यहाँ से इन किया, क्या किया, ये इन किया, ऐसे आ रहा है। तो इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हम ओएसोफेगस बोलते हैं या भोजन नलिका बोलते हैं। ये अपने माउथ से क्या किया, खाना को एंटर किया, अंदर आया, आपने इंटेक किया फूड को, फूड जैसे ही अंदर आएगा तो ये वाली पाइप जो है, ये जो आपका यहाँ से लेकर के आपका जो उधर वाला पार्ट तक होता है, उधर बोले तो स्टमक वाले पार्ट के पास तक का होता है, ये आपका क्या होता है, यहाँ से आपका स्टमक इस तरीके से निकला हुआ रहता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक ये जुड़ा रहता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं हम ओएसोफेगस। ये ना बोन्स होता है ना ही मसल्स होता है, ये कार्डियक मसल्स होता है, ये मतलब कि कार्टिलेज बोन्स होता है। क्या होता है, कार्टिलेज बोन होता है। कार्टिलेज बोन का मतलब होता है कि ऐसा बोन जो फ्लेक्सिबल हो, ऐसा बोन जो कि फ्लेक्सिबल हो, जो कि लचीले टाइप के। जैसे मान लीजिए हमारे ईयर्स के जो बोन्स होते हैं वो कार्टिलेज बोन होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। वो क्या होता है, मेरा ईयर तो खुला हुआ है नहीं जो आप लोगों को दिखा, आप लोग अपने अपने ईयर को टच करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे एकदम फ्लेक्सिबल होगा, वो बहुत ही ज़्यादा लचीले टाइप का होगा, क्योंकि उसमें बोन है, मसल्स भी है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल बोन है। एक बोन होता है जो स्ट्रांग होता है, जो कि मूव नहीं करता, कुछ होता है कि मूव करते हैं, किसी में हिंज जॉइंट होते हैं, ये बोन्स की बात है। सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि ये जो बोन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, जिसको हम कार्टिलेज बोन बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि ओएसोफेगस जो होता है, भोजन नलिका जो होता है, वो किस चीज़ का बना होता है, तो ये याद रखिएगा कि ये कार्टिलेज बोन होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है, ये मुड़ भी सकता है और मतलब कि ये अपने काम भी करता है। तो यहाँ पे भोजन डायरेक्ट कहाँ आएगा, ये हमारे ओएसोफेगस में, इसी को हम ओएसोफेगस बोलते हैं। इसमें कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ एक ही काम करता है, भोजन को क्या करता है, स्टमक तक पहुँचाने की काम करता है। पूछा जाए कि इसका लेंथ कितनी होती है, लेंथ बोले तो इसकी लंबाई कितनी होती है, और लंबाई ये डिपेंड करता है इंसान के आपके बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी है, आपका बॉडी वेट कितना है, आपके बॉडी के अंदर मतलब मसल्स वगैरह किस टाइप मतलब किस तरीके से उसमें अटैच्ड है, तो वो वेट करता है। लेकिन इस अप्रोक्स एंड ऑन एवरेज देखा जाए तो ये आपका 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक का ये लंबा होता है। 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक आप लेके इसको चलेंगे। तो ये पहला पार्ट था आपका माउथ जो कि कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट था आपका ओएसोफेगस। इसमें कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ इतना किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है नेक्स्ट वाला जो होता है वो थर्ड पार्ट आता है। अब जो हम खाना खाए हैं ओएसोफेगस से खाना कहाँ जाएगा, ओएसोफेगस से खाना कहाँ जाएगा, तो ये याद रखिएगा कि ओएसोफेगस से खाना कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है, ठीक। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देती हूँ ओएसोफेगस का, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपने खाना खाया, ठीक है, ये आपका माउथ हो गया, ठीक, ये आपका माउथ हो गया। यहाँ से आपका खाना क्या हो गया, एंटर किया। अब यहाँ पे बना दीजिए आपका माउथ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये आपने खाना क्या किया, यहाँ से एंटर किया, ये खाना क्या हो गया, यहाँ से एंटर किया, यहाँ तक आएगा आपका खाना, ठीक है। क्या आएगा यहाँ तक क्या आएगा, आपका खाना आएगा, ठीक। वैसे ये डायग्राम बहुत गंदी दिख रही है, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। आप खाना खाएं, ये आपका माउथ है, यहाँ से मान लीजिए आप सीधा आप लोग इमेजिन करेंगे ये खाना खाएं, ठीक है। खाना खाए तो ये खाना कहाँ आएगा, माउथ के थ्रू कहाँ आएगा। ये मैं आपका ओएसोफेगस पढ़ा रही हूँ, ये आपका माउथ हट चुका है, ठीक। ये ओएसोफेगस है। ओएसोफेगस से क्या होता है, एक पार्ट जुड़ी हुई रहती है। क्या जुड़ी हुई रहती है, एक पार्ट इस टाइप की जुड़ी हुई रहती है। क्या जुड़ी हुई रहती है, एक पार्ट जुड़ी रहती है। और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं, ठीक। इसको हम बोलते हैं स्टमक बोलते हैं, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं हम स्टमक। ये खाना जो हम खा रहे हैं वो कहाँ आएगा, स्टमक के अंदर आएगा। स्टमक बोले तो पेट बोलते हैं, इसको पेट बोलते हैं। आइजू हट जाइए आप, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको पेट बोलते हैं या अमाशय बोलते हैं, ठीक है। इसी के अंदर क्या होगा, खाना आपका यहाँ पे आता है। अब इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो अब ओएसोफेगस के बाद मेरा तीसरा नंबर क्या आएगा, आपका स्टमक आएगा। क्या आएगा, स्टमक आएगा। इसको हम पेट बोलते हैं, उदर बोलते हैं या अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, अग्नाशय बोलते हैं। इतना हिंदी 3-4 हो जाएगा, इंग्लिश एक ही रहेगा।
इंग्लिश में इसको मतलब दूसरा ना एब्डोमिनल वाला पार्ट बोला जाता है। एब्डोमिनल वाला पार्ट क्या होता है आपका, जो जब लैरिंग्स फेरिंग्स जो होता है और उसके नीचे मतलब जैसे आप वो फूड पाइप के नीचे आएंगे, उसके फूड पाइप के जस्ट नीचे आपका रहता है एक डायफ्राम रहता है, जहाँ पे पेट वाले पार्ट के नीचे डायफ्राम रहता है, उसे अटैच रहता है, इसलिए कभी कभी इसको एब्डोमिनल वाला पार्ट बोल दिया जाता है। अब ये पेट की बात कर रही है, तो पेट के अंदर या एब्डोमिनल पूछे या वैसे ये उधर बोले या अमाशय अग्नाशय बोले, अब इसका काम क्या होता है, खाना माउथ से हमने खाया, जो भी सलाइवा वगैरह मिला था यहाँ पे सारा आप अपना काम किया, बैक्टीरिया वगैरह को मारा, उसके खाना को क्या भेज दिया, यहाँ पेट में भेज दिया। पेट में भेजने के बाद क्या होता है, इसमें पेट के टाइप्स होते हैं, टाइप्स बोले तो पार्ट होते हैं, पार्ट्स होते हैं। टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। इसको आप लोग नोट्स करेंगे, टोटल कितने पार्ट होते हैं, 3 होते हैं। एक लिखेंगे कार्डिया, कार्डिया, कार्डिया क्या होता है, ये कार्डियक मतलब ये हार्ट से थोड़ा सा जुड़ा हुआ रहता है, वो इसीलिए इसको कार्डिया नाम बोलते हैं। कार्डियक बोले तो हार्ट हो जाता है और कार्डिया हो जाए तो ये का क्या हो जाएगा, इसको हम कार्डिया ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिया, कार्डिया। दूसरा होता है आपका फंडस, क्या होता है, फंडस, फंडस, इसको फंडस ही बोलते हैं, फंडस। तीसरा होता है आपका पाइलोरिक, पाइलोरिक, इसको हम पाइलोरिक ही बोलते हैं, पाइलोरिक, ठीक है, पाइलोरिक। जिस भी बच्चे को कन्फ्यूज़न हो वो टेलीग्राम पे जो आपको संडे का टेस्ट होगा 1 बजे, वो मुझे वहाँ पे पूछ करके अपना कन्फ्यूज़न को क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टमक पढ़ रहे हैं। स्टमक के अंदर 3 पार्ट होते हैं, कार्डिया, फंडस, पाइलोरी। कार्डिया क्या करता है, कार्डिया के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है HCl। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ये एसिड होता है। एसिड हमारे पेट में भी बनते हैं एसिड, और ये एसिड मतलब बहुत खतरनाक भी होता है, बहुत अच्छे भी होते हैं। अगर ये एसिड नहीं बनेगा हमारे पेट में तो हम लोग का डाइजेशन नहीं होगा। एक पॉइंट को अच्छे से सुनिएगा कि एसिड डाइजेशन नहीं करता है, एसिड डाइजेशन करने में हेल्प करता है। एसिड डाइजेशन नहीं करता है, एसिड डाइजेशन करने में हेल्प करता है। याद रखिएगा, हेल्प क्या करता है, तो एंजाइम वगैरह जो बनता है उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो एसिड के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, अभी फ़िलहाल इतना समझ लीजिए, ये एसिड निकालता है। फंडस क्या करता है, फंडस के अंदर एक रिजवी पार्ट पाया जाता है। मैं यहाँ पे डायग्राम ही बना देती हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सीधा सीधा हम लोग स्टमक बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया फूड पाइप, समझ जाइएगा। अब ये हो जाएगा आपका स्टमक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये स्टमक हो जाएगा, ठीक है ना, ये स्टमक हो जाएगा आपका। और यहाँ से आपका छोटी आंत बड़ी आंत निकली रहती थी, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, बस इतना समझिए कि ये आपका स्टमक हो गया, ठीक है, ये स्टमक हो गया। स्टमक के अंदर 3 पार्ट होती है, अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 3 पार्ट होती है। एक पार्ट होता है आपका ये वाला, ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं हम कार्डिया, क्या बोलते हैं हम, कार्डिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये फंडस, फंडस बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं हम पाइलोरिक, ठीक है ना। कार्डिया, फंडस, पाइलोरिक, मैं वही नाम बताई थी। स्टमक के जो हमारा स्टमक होता है वो 3 भागों में डिवाइड रहता है अंदर से, और ये सारे बीच में मसल्स के लेयर रहते हैं, कार्डिया, फंडस, पाइलोरिक, ठीक है। अब ये फंडस, कार्डिया क्या करता है, यहाँ पे एक लेयर लगी रहती है, क्या लगी रहती है, एक लेयर इस टाइप का इसमें लगा रहता है, क्या होता है, लेयर लगा रहता है। और यहाँ पे जो लेयर रहता है, जो HCl बनता है, HCl यहाँ पे क्या बनता है, HCl बनता है, मैं अभी बताऊँ कि HCl बनता है यहाँ पे, ठीक है। और ये फंडस क्या करता है, फंडस के अंदर एक पार्ट पाया जाता है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा वरना। फंडस क्या करता है, इस तरीके से इसमें बना रहता है, ठीक है, इस तरीके से ये इस आकार में पूरा बना रहता है। अब इस आकार को जो हम बोलते हैं कांटेनुमा संरचना बोलते हैं, हाँ जाइए, इस आकार को हम क्या बोलते हैं, हम कांटेनुमा संरचना बोलते हैं, ठीक है, कांटेनुमा संरचना बोलते हैं। ये फंडस क्या करता है, जब हम कोई चीज़ खाते हैं वो तो डायरेक्ट ओएसोफेगस में आएगा, ओएसोफेगस से यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको HCl वगैरह, एंजाइम वगैरह सब कुछ मिलेगा, और वो कहाँ आएगा, फंडस में आ जाएगा। फंडस में क्या करता है, खाने को इस तरीके से वो पकड़ लेता है
और पकड़ने के बाद क्या करता है, उसको 4-5 घंटा पेट में रखता है, स्टमक के अंदर रखता है। जब हम किसी भी चीज़ को खाते हैं तो वो 4-5 घंटे के बाद वो डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। याद रखिएगा कि वो 4-5 घंटे के बाद डाइजेशन होता है, या उसको ऑलमोस्ट 4-5 घंटा लग जाता है पूरा डाइजेशन होने में। तो ये यहाँ पे पकड़ के रखता है। इस पार्ट का नाम क्या है, मैं इस पार्ट का, ये वाले पार्ट का है, ये जो मैं बनाई हूँ कांटेनुमा संरचना, इसका मैं नाम लिख देती हूँ। इसका नाम है रिजवी। रिजवी, ठीक है, क्या नाम है, रिजवी या रिजगी बोलते हैं, ठीक, रिजगी या रिजवी बोलते हैं, इसको हिंदी में रिजवी बोलते हैं, ठीक है ना। इस रिजवी को पूछा जाता है कि रिजवी वाला पार्ट जो होता है वो हमारे शरीर में या ह्यूमंस बीइंग के बॉडी के अंदर कहाँ का पार्ट है। तो ये याद रखिएगा, ये पेट का पार्ट है। पेट में भी किस चीज़ का पार्ट है, वो याद रखिएगा, फंडस का पार्ट है। काम क्या करता है, खाना को क्या करता है, कांटे के तरीके से उसको फंसा के रख लेता है, यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे खाना क्या होता है, बहुत सारा एंजाइम निकलता है इसमें से, बहुत सारा मतलब HCl वगैरह होता है, फिर न्यूट्रलाइज होता है यहाँ पे खाना पे, फिर सलाइवा वगैरह यहाँ पे मिलता है, ठीक है। उसके बाद खाना कहाँ भेज देता है, पाइलोरिक में। पाइलोरिक में खाना आने के बाद यहाँ पे खाना घुलता है, ठीक है, खाना गीला होता है, वो फूल जाता है अच्छे तरीके से, लेकिन डाइजेशन अभी भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे डाइजेशन नहीं होती, यहाँ पे सब कुछ सारा केमिकल मिलता है। जैसे मान लीजिए हम लोग खाना बनाते कहाँ, किचन में बनाते हैं, तो खाना मान लीजिए कि खा लिया हम लोग पेट में, किचन में बनाने के बाद प्लेट में निकालते तो समझ लीजिए कि वो पेट में आया, ठीक है, मतलब स्टमक में आया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर दाल डालते हैं, सब्जी डालते हैं, जो भी होता है सारा डालते हैं, उसके बाद मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे मिक्स हो रहा है, मिक्स करने के बाद हम लोग खाते हैं। तो यहाँ के बाद जब आएगा, जब छोटी आंत में आएगा तो खाना वहाँ से डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। कभी कभी पूछा जाता है कि खाना का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तब माउथ से ही स्टार्ट हो गया। कहाँ से, माउथ से ही। जब वहाँ पे हम एंजाइम सब मिला, टाइलिन, अमालिया, डाइजेस्टेज, ये सब जो एंजाइम मिला था वहीं से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन खाना का मेन जो डाइजेशन होता है, जो पूरे तरीके से कंप्लीट होने का स्टार्ट होता है, कंप्लीट तरीके से स्टार्ट मैं बोली, ये नहीं बोली कि कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट वो लास्ट वाले पार्ट में होता है। वो मैं बताऊंगी जब आप लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन कराऊँ। यहाँ पे आता, यहाँ पे एक पार्ट पाया जाता है, यहाँ पे इस तरीके से ये बना हुआ रहता है। क्या बना हुआ रहता है, यहाँ पे। और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। स्टमक तो समझ ही गए कि ये स्टमक है। ये क्या करती हूँ, यहाँ पे ये जो मैं बनाई हूँ ना, ये ब्लैक वाला जो मैं इस तरीके से बनाई हूँ, ये क्या है, ये ग्लैंड है। क्या है, ग्लैंड है। और इस ग्लैंड को हम बोलते हैं, हम गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं हम, गैस्ट्रिक ग्लैंड। आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाएंगे। यहाँ पे हौच पौच हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ उसी तरीके से आप लोग नोट्स बनाएंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड जी, इसको बोलते हैं हम गैस्ट्रिक ग्रंथि। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, हम ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, या इसको यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्रंथि बोलते हैं। और ये क्या बनाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। और ये क्या बनाता है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है। क्या बनाता है, ये एक ग्लैंड होता है। इस ग्लैंड को क्या नाम दिया हमने, गैस्ट्रिक ग्लैंड दिया। ये क्या है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये याद रखिएगा कि ये गैस्ट्रिक जूस बनाता है। देखिए नाम से ही एक दूसरे में एक, ये क्या बनाता है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं, जठर रस बोलते हैं, ठीक। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग स्टमक पढ़ रहे हैं। स्टमक में कितने पार्ट होते हैं, 3 होते हैं, कार्डिया, फंडस, पाइलोरिक। कार्डिया क्या करता है, खाना में HCl वगैरह मिला देता है। एक बच्चा जब मैं ऑफलाइन में पढ़ा रही थी तो वहाँ पे पूछा था कि मैम HCl आने से हमारा मतलब, HCl तो क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ते थे, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करते हैं, स्किन को जला देता है। तो ये उधर वाले पार्ट को या पेट वाले पार्ट को या पाइलोरिक या किसी भी स्टमक वाले पार्ट को क्यों नहीं वो जलाता है। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे इस पूरे लेयर के ऊपर एक मसल्स लगी रहती है। क्या लगी रहती है, पूरे लेयर के ऊपर मसल्स लगी रहती है। और इस मसल के अंदर क्या बनता है, बेस बनता है। और जहाँ पे एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, उदासीनीकरण होता है। उदासीनीकरण बोले तो जहाँ पे मतलब इक्वली पार्ट में मिलेगा, उसमें ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको डिफ्यूज़न कर देता है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न हो जाए क्योंकि वीडियो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो क्वेश्चन तो कर नहीं सकते आप लोग। और जो भी क्वेश्चन करेंगे वो संडे को करेंगे 1 बजे, ठीक है। ये हो गया। मैं क्या बता रही थी कि ये एक ग्लैंड होता है।
तो बताइए पेट के अंदर, स्टमक के अंदर क्या कोई ग्लैंड पाया जाता है? तो बिल्कुल पाया जाता है। कौन सा ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। अगर मैं बात करूं क्या इससे पहले मैंने कोई ग्लैंड्स के बारे में बताया था? तो हाँ, माउथ में। तो बताइए डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा ग्लैंड चैप्टर का जो पार्ट यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो ये हो गया आपका पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड हो जाएगा, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड हो जाएगा। सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप के होते हैं, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, सबमैंडिब्यूलर सलाइवरी ग्लैंड। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, ये हो गया आपका। ये बात आती है कि सबका काम क्या करता है। ये देखिए, ये जठर रस जो होता है क्या करता है? 2 एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है? ये जठर रस देख रहे हैं ना, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? पेट के अंदर। पेट के अंदर या स्टमक के अंदर किस पार्ट में पाया जाता है? तो ये याद रखिएगा कि ये पाइलोरिक पार्ट में पाया जाता है। इससे पहले वाले पार्ट में रिजवी पाया जाता है जो खाना फंसा के रखता है। ये स्टमक का पूरा डायग्राम है, इसको बना लेंगे और अच्छे से लिखेंगे, अलग अलग पेन से इसको क्या करेंगे? बना लेंगे। इसको आप लोग लिखेंगे जल्दी से। मैं इसको रिमूव कर दूंगी अभी 1 मिनट के अंदर। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। ठीक है, चलिए अभी मैं इस पर थोड़ा सा फिर बात करूँगी। ठीक है ना, हो गया। चलिए इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। हम लोग अभी स्टमक में ही पढ़ रहे हैं, अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? स्टमक ही पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, क्या है ये? गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। मैं हिंदी में लिख देती हूँ, जठर रस निकलता है। जठर रस निकलता है। अब इस जठर रस में 2 टाइप के एंजाइम होते हैं। कितने टाइप के एंजाइम होते हैं? ये क्या निकलता है? इस रस में क्या होता है? 2 एंजाइम होते हैं। 2 एंजाइम होते हैं। अब ये 2 एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम हम बोले थे कि एंजाइम वो लिक्विड चीज़ है या वो केमिकल है जिससे खाना का डाइजेशन होता है। एंजाइम इज ए कैटलिस्ट प्रोसेस। एंजाइम क्या होता है? कैटलिस्ट प्रोसेस में यूज़ होता है। कैटलिस्ट बोले तो एकदम फास्ट खाना क्या होता है? डाइजेशन होना स्टार्ट करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं, सीधा चावल तो खा नहीं सकते हैं, चावल के अंदर कुछ चाहिए, दाल चावल सब्जी वगैरह जो भी मिले वो मिलना चाहिए। उसी तरीके से ये मिलता है। तो ये 2 एंजाइम निकलते हैं। अभी मैं क्लियर कर देती हूँ कि कैसे ये होता है। एक होता है आपका रेनिन। क्या होता है? रेनिन। इसको रेनिन ही बोलते हैं, रेनिन। ठीक है, 2 निकलता। दूसरा आपका निकलता है पेप्सिन। क्या निकलता है? पेप्सिन। इसको पेप्सिन ही बोलते हैं, पेप्सिन। ठीक है ना। अगर हिंदी में गड़बड़ हो जाए तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, क्या देखिए, जठर पेट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्टमक पढ़ रहे हैं। स्टमक में 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। कार्डियक के अंदर क्या होता है? खाना में से सेल वगैरह मिलता है। फंडस क्या करता है? खाना को पकड़ के रखता है रिजवी के द्वारा। रिजवी क्या होता है? कांटेनुमा संरचना होता है। पाइलोरिक में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, जठर रस बोलते हैं, जठर ग्रंथि बोलते हैं। और ये क्या निकलता है? एक जठर रस निकलता है। जठर रस में कितना एंजाइम हो गया? ये 2 टाइप का रस निकलता है, रेनिन निकलता है और पेप्सिन निकलता है। देखिए, हम जो खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, मेनली हम लोग 3-4 चीज़ खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, शर्करा खाते हैं, जितनी भी मीठी चीज़ होती है उसको शर्करा बोलते हैं। फैट खाते हैं, वसा लिपिड खाते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन खाते हैं। 3 मेन हो जाता है, बाकी और तो है ही, जैसे विटामिन वगैरह हो गया, पानी वगैरह हो गया, और भी चीज़ खनिज वगैरह हो गया, लेकिन 3 मेन होता है। जिसमें से याद रखिएगा कि जितने भी एंजाइम बताऊँगी मैं, सारा एंजाइम अलग अलग चीज़ को डाइजेस्ट करता है। जैसे एक घर है, ठीक है, एक घर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंसान उस सारे काम को करे। तो 2-4 इंसान उस घर में हैं तो सभी मिल के करेंगे। कुछ डिवाइड कर लेंगे, मैं ये काम कर दूंगा, कुछ ये काम कर देगा, कुछ ये काम कर लेगा, सारा पार्टिसिपेट कर लेते हैं अपना अपना। उसी तरीके से ये जितने भी एंजाइम मैं बताऊंगी डाइजेस्टिव सिस्टम में, ऑलमोस्ट मैं 8-10 एंजाइम के नाम बताऊंगी। अभी 15-20 हो जाएगा, क्योंकि 4 मैं पढ़ा चुकी हूँ, 2 यहाँ है, फिर इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, पेनक्रियाज में आएगा, लीवर में आएगा, सारा मैं बताऊँगी। तो 10-20 हो जाएगा, तो सारा का काम याद रखना है आपको। देखिए, मैं बताई थी आप लोगों को कि जो हमारा स्टार्च होता है, ठीक है, जो चोकर वाला फॉर्म होता है, सलाइवरी ग्लैंड में डायस्टेज और टाइलिन बताई थी मैं। डायस्टेज और टाइलिन क्या करते हैं? जितनी भी मीठी चीज़ होती है, जितनी भी शर्कराएँ होते हैं, उसको क्या करता है? पचाता है। उसी तरीके से रेनिन जो है वो किसको पचाता है? मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। रेनिन जो है किसको पचाता है?
इसको आप लोग डायग्राम बना लिए तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो वीडियो को बैक करके बना लेंगे। ये रेनिन जो है किसको पचाता है? मिल्क को पचाता है। मिल्क बोले तो दूध को पचाता है। और दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? याद रखिएगा, केसीन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केसीन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केसीन प्रोटीन पाया जाता है। और केसीन प्रोटीन मिल्क का एक ऐसा प्रोटीन है जो बहुत टफ होता है, बहुत जल्दी नहीं टूटता है। तो ये 3-4 जगह टूटता है, एक ही जगह नहीं टूटता है। तो मिल्क के अंदर पूछा जाए कि मिल्क को कौन सा एंजाइम पचाता है, तो याद रखिएगा रेनिन पचाता है। रेनिन किस ग्लैंड से निकलता है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? तो स्टमक में पाया जाता है। किस पार्ट में? तो पाइलोरिक पार्ट में। क्लियर? ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं बताइए पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है? यहाँ से आपका प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। पूछा जाता है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा कि हमारे स्टमक से स्टार्ट हो जाता है। अगर पूछा जाए खाना का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता था? माउथ से, जो कि कार्बोहाइड्रेट पहले ही पचा रहा है। टाइलिन डाइस्टेज जो मैं एंजाइम का नाम लिखाई थी, अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज बाउंस कर रहा होगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो डाइस्टेज और टाइलिन जो मैं माउथ में बताई थी, लाइवरी ग्लैंड के अंदर बताई थी, वो क्या करता है? स्टार्च को, मीठे चीज़ को, शर्करा को पचाना स्टार्ट करता है। लेकिन प्रोटीन पेट से स्टार्ट होता है, वो भी कहाँ से? स्टमक वाले पार्ट, स्टमक से होता है। तो याद रखिएगा P4 प्रोटीन, P4 पेप्सिन। तो पेप्सिन किसको पटाता है? सॉरी, पटाता नहीं, पचाता है, आई मीन डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को करता है। किसको करता है? प्रोटीन को। इसको याद रखेंगे, P से पेप्सिन, P से प्रोटीन। तो आपसे क्वेश्चन में किया जाएगा कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो स्टमक से। खाना का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता था? माउथ से। शर्करा या मीठी चीज़ की कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वो भी माउथ से। दूध का कहाँ से स्टार्ट होता है? वो भी स्टमक वाले पार्ट से। कौन सा एंजाइम पचाता है? रेनिन पचाता है। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आया? हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। पाचन तंत्र में आहार नाल पढ़ रहे हैं। आहार नाल में नंबर 1 पे हम लोग ने माउथ कंप्लीट किया। माउथ के अंदर हम लोगों ने टीथ और टंग के बारे में, जीभ के बारे में पूरा कंप्लीट हमने पढ़ा। इसके अंदर कितने ग्लैंड होता है, कितना एंजाइम होता है, ये सारा बता चुकी हूँ। फिर हम लोग पढ़े ओएसोफेगस, ये तीसरा पार्ट है। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? स्टमक, जो कि तीसरा पार्ट है, दूसरा ये हो गया। हमने क्या बताया था? मैं बताई थी आप लोगों के, खाना हम लोग माउथ में खाते हैं, माउथ के बाद ओएसोफेगस में जाता है, ओएसोफेगस के बाद स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद से यहाँ पे क्या होता है? इस तरीके से आपका क्या जुड़ा रहता है? छोटी आंत जुड़ी रहती है। और इस छोटी आंत के बारे में हम लोग कल डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना? कल डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। इसके अंदर भी 3-4 कोलेसिस्टोकाइनिन होता है, सिक्रेटिन होता है, ये सारा निकलता है इसमें। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया। चलिए, आप लोग मुझे बताइएगा, मैं कुछ बच्चों से क्वेश्चन करती हूँ, वो लोग क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं देते हैं? नहीं देते हैं तो गलत बात है। आज का आपका जो क्वेश्चन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ही है। बताइएगा कि जो लाइसो एंजाइम होते हैं वो किस ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है? लाइसो एंजाइम जो होते हैं किस ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है और इसका काम क्या होता है? इसके बारे में हमको बताइएगा, ठीक है? चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।